नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। तीनों लोकों से न्यारी धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में जहां एक और धनतेरस के दिन लोग मां अन्नपूर्णा के दरबार में दर्शन भी कर रहे थे और मां के खजाने से मालामाल भी हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामियों के लिए मुसीबत का सबब बने वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के चलते उनके रुके निर्माण 2-4 दिनों में जितना आगे बढ़ जाएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में भवन स्वामियों के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत रविंद्रपुरी तथा उसके आसपास के इलाकों में सबसे महंगी जमीन खरीदकर HFL के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण करना है। ताज़ा मामला थाना भेलूपुर अंतर्गत दुर्गाकुंड क्षेत्र के आनंद पार्क के ठीक सामने 8000 वर्ग फीट में हो रहे निर्माण को देखिए, जिस निर्माण के दौरान गोपी राधा स्कूल की दीवार गिरने के बाद VDA ने इसे पूरी तरह सील कर दिया था। स्कूल की दीवार गिरते ही वाराणसी कैंट के लोकप्रिय विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सबसे पहले पूरे अवैध निर्माण को सील कराया और भवन स्वामी को इस बात की ताकीद कर दिया कि आसपास के किसी भी भवन को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। भवन स्वामी ने फिलहाल न्यू से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक रात दिन एक करके बेसमेंट पक्का कर दिया, लेकिन अब शुरू हो गया है उनके व्यावसायिक निर्माण का अवैध कारोबार। आप देख सकते हैं, धनतेरस के दिन आधी रात के बाद पद्मश्री चौराहे से लेकर आनंद पार्क के सामने तक ऑटोमेटिक मिक्सचर मशीन के आने का सिलसिला जारी है। भवन निर्माण करने वाले भवन स्वामी को यह पता है कि धनतेरस दीपावली के इन 3-4 दिनों के बीच अधिक से अधिक जितना निर्माण हो जाएगा उससे उनका काम आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद जब VDA के अधिकारी छुट्टी मनाकर वापस आएंगे तब आगे का रास्ता देखा जाएगा। बताते चलें कि आनंद पार्क के सामने का निर्माण भी HFL के प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहा है, लिहाजा यहाँ का नक्शा पास नहीं हो सकता। ऐसे में करोड़ों रुपए में खरीदी गई प्रॉपर्टी के भवन स्वामी के लिए व्यावसायिक निर्माण करना चुनौती भरा कार्य है और उसे जैसे तैसे पूरा करना होगा। यही कारण है कि दिन और रात 24 घंटे यहाँ पर निर्माण का कार्य जोरों पर है। अब देखना है प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में सह और मात के इस खेल में VDA के कानूनी प्रतिबंध और भवन स्वामी के निर्माण की पूरी तैयारी पर कौन पड़ता है भारी। यह तो 3-4 महीने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। साथियों, ये पब्लिक है, सब जानती है कि करोड़ों रुपया लगाने वाले भवन स्वामी के लिए किसी भी कीमत पर निर्माण करना कितना जरूरी है। साथियों, थाना भेलूपुर अंतर्गत रविंद्रपुरी कॉलोनी में फिड़का रेस्टोरेंट के ठीक बगल में धनतेरस के दिन आधी रात को ऑटोमेटिक मशीन से हो रही ढलाई को देखकर आप यही सोचते होंगे कि आखिर व्यावसायिक निर्माण करने वाले इस भवन स्वामी के सामने ऐसी क्या मजबूरी होगी कि VDA के सील किए गए स्थल पर ढलाई का कार्य किया जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि रविंद्रपुरी कॉलोनी का अधिकांश इलाका अधिकतम बाढ़ बिंदु यानी HFL के दायरे में आता है, लिहाजा यहाँ VDA का नक्शा पास नहीं हो सकता। यही कारण है कि करोड़ों की जमीन क्रय करने के बाद भवन स्वामी इसे हर कीमत पर बनाकर ही छोड़ेगा, चाहे जितना बड़ा पहरा लगा हो, निर्माण होकर ही रहेगा। आप इसे वैध कहें या अवैध कहें। इस खबर को देखने से पहले 21 सितंबर की आधी रात को आपके लोकप्रिय चैनल क्लाउन टाइम्स TV पर प्रसारित इस खबर को भी जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भवन निर्माणकर्ता के निर्माण को अवैध मानते हुए VDA ने इसे सील किया होगा, लेकिन भवन स्वामी ने महीने भर इंतजार करने के बाद धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहार को अपने निर्माण के लिए सुरक्षित समय मानते हुए आधी रात को ढलाई का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि इन 3-4 दिनों तक वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी
छुट्टियों का आनंद उठाएंगे और उसका थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ जाएगा, आगे का रास्ता अपने आप बन जाएगा। रविंद्रपुरी कॉलोनी में HFL यानी अधिकतम बाढ़ बिंदु प्रतिबंधित क्षेत्र में फिड़का रेस्टोरेंट के ठीक बगल में 21 सितंबर शनिवार की आधी रात को कंक्रीट मिक्सचर मशीन से ढलाई का काम ग्राउंड फ्लोर पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रविंद्रपुरी कॉलोनी का यह इलाका भले ही HFL के प्रतिबंधित क्षेत्र में है, लेकिन आज से 50 साल पहले शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी, जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी दी गई थी, आज यहां रहने वाले भवन स्वामियों के लिए HFL जैसा प्रतिबंध मुसीबत का सबब बन गया है। इस बारे में रविंद्रपुरी कॉलोनी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुज डिडवानिया का साफ कहना है कि इसे HFL से हटा दिया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं अनुज डिडवानिया। इस वक्त हमारे साथ हैं रविंद्रपुरी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुज डिडवानिया जी। डिडवानिया जी, HFL बहुत बड़ा मामला है और ये BDA से अप्रूव कॉलोनी है। इस HFL के नाम पर जितना सोशल मीडिया के लोग यहाँ कर रहे हैं, इससे आप वाकिफ हो गए। कुछ एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर RTI लगा वसूली कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान आप कैसे? बहुत बड़ी समस्या आपकी है। ये समस्या बहुत बड़ी है और बहुत विकराल रूप ले रखी है, जिसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अदालतों में चली गई है, इसलिए ये उसी मकर जाल में फंस गई है। अभी लास्ट में ये NGT को प्रेषित कर दी गई है, जहां हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हट जाए। हमारे VC महोदय वाराणसी विकास प्राधिकरण के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, जिसका परिणाम था कि आपने देखा होगा रामनगर क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में को हटा दिया है। तो हमको लगता है कि अब समय नहीं लगेगा, 6 महीने बाद हम लोग का सबका नक्शा पास होने लगेगा, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत हम लोगों को अब नहीं आएगी। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रविंद्रपुरी कॉलोनी का यह अवैध निर्माण किस गति से और किस तरीके से हो रहा है, इसे सीधे इसकी वीडियो फुटेज देखकर समझ सकते हैं। आज से 1.5 महीने पहले जहां अंडरग्राउंड की तैयारी चल रही थी, आज उसी स्थल पर ढलाई का काम रात के अंधेरे में हो रहा है। सोचिए, अगर कुछ महीने बाद भवन स्वामी अपनी करोड़ों की जमीन पर भवन निर्माण करने के लिए करोड़ों रुपया लगाकर निर्माण करने में कामयाब हो गया, तो कुछ महीने बाद BDA के आला अधिकारियों के दबाव में इस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी, जिनकी जानकारी में यह अवैध निर्माण हो रहा है, वही अधिकारी भवन स्वामी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे कि किसी भी तरीके से इनके निर्माण पर BDA का बुलडोजर चले और भवन स्वामी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। लिहाजा BDA के जिम्मेदार अधिकारी या तो अवैध निर्माण होने से पहले उसे किसी भी कीमत पर न होने दें, अगर हो जाए तो उसका ध्वस्तीकरण करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, क्लाउन टाइम्स TV YouTube चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें, घंटी को भी दबाएं। खबर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, क्योंकि आपके चैनल को अब तक देश और दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों ने देखा है, लेकिन अभी तक हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 92,000 है, जिसे 1 लाख तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। क्लाउन टाइम्स परिवार की ओर से अच्छा सुझाव भेजने वाले दर्शकों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंत में हम फिर एक बार आपसे अपील करेंगे कि आप अपने चैनल पर 1 लाख दर्शकों को जोड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।